कनाडा स्टूडेंट्स पीआर के रास्ते पे 2024 के बाद कैसे चल सकते हैं? क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है या जो भी आने वाले दिनों में जाएगा, उसकी 110% कहीं ना कहीं अटेंशन है, इंटेंशन है कि वहाँ पर जाकर वो सेटलमेंट लेना चाहेगा, पीआर लेना चाहेगा। अब जो स्टूडेंट यहाँ से जाना चाहता है वो कैसे उस पीआर के रास्ते को तय कर सकता है? क्योंकि जिस तरह की चेंजेस सिर्फ स्टडी वीज़ा में नहीं, उसके बाद वर्क परमिट में भी हो रही हैं, एलएमआई में भी हो रही हैं, आगे जाके पीआर में भी हो रही हैं। तो ये सारी चेंजेस किस डायरेक्शन में जा रही हैं, ताकि आप अगर यहाँ से एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, अपना ज़िंदगी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना मेहनत का, घर वालों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और अपनी ज़िंदगी का जो एक पीक टाइम होता है आपकी यंग एज का, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका रिटर्न आप तक पहुँचे ये ज़रूरी है। और वो रिटर्न आएगा आपको 3 से 4 साल बाद, या कई केसेस में 5 साल बाद भी। इतना टाइम लगता है जो स्टूडेंट आज जाएगा पीआर लेने में, कम से कम भी 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बीच में वो अपनी पीआर हासिल करते हैं। अब जिस तरह से कनाडा का आने वाला जो ट्रेंड चल रहा है, जिसे लेके कनाडा अपनी पॉलिसीज लगातार चेंज कर रहा है, अब ये पॉलिसीज फाइनली किस तरफ जा रही हैं, और जो स्टूडेंट जा रहा है उसे किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस समय मसला ये नहीं है कि कनाडा का स्टडी वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। कनाडा स्टडी वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है आज की डेट में। अगर देखें प्रेजेंटली, अगर सक्सेस रेट देखोगे आप किसी भी एजेंट का, क्योंकि हर कोई एसडीएस में अपनी फाइल लगा रहा है, कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूट लिमिटेड हो चुके हैं जिसमें आप जा सकते हो, तो गलत जगह तो जल्दी आपकी फाइल लग ही नहीं पाएगी। तो अब जो फाइल्स लग रही हैं, जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो मसला नहीं है। मसला है कि वो जिस तरीके से वो जा रहे हैं और वो तरीके पे चल के आगे जाके वो क्या अपनी सेटलमेंट्स को पॉसिबल कर सकेंगे, इसके ऊपर स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा। ये सोचने के लिए आपको अट्रैक्टिव एड से हटकर अपने दिमाग के ऊपर वजन देना पड़ेगा। ये सोचकर आपको ये दिमाग से निकालना होगा कि अब मुझे सारी उम्र वहाँ पर टैक्सी चलानी है, ट्रक चलाना है, स्टोर में रहना है। अब इन तरीकों से आगे जाके पीआर मिलने वाले नहीं। अगर प्रेजेंटली हम देखें, जो प्रेजेंटली कनाडा गवर्नमेंट काम कर रही है, वो काम कर रही है उन स्टूडेंट्स के केसेस की तरफ जो स्टूडेंट्स नकली जॉब एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। वो किसी ना किसी एम्प्लॉयर से टाई अप कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी ट्रेड में जॉब नहीं ले पाते, यहाँ से आईटी के कोर्स में चले जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, डेंटिस्ट में चले जाते हैं, और वहाँ जाकर वैसी एजुकेशन, तो वो असाइनमेंटें इधर उधर से बनवा के जमा कर देते हैं, कोर्स पास हो जाता है, और कोर्स पास होने के बाद वो जॉब लेने के लायक नहीं रहते हैं, वो किसी जॉब पे हायर ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये अक्सर क्या करते हैं, ये किसी ना किसी एम्प्लॉयर से टाई अप करते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं, और वो एम्प्लॉयर इनका 1 साल पे रोल चलाता रहता है, मतलब इनके अकाउंट में सैलरी डालता रहता है, और उस बेस के ऊपर ये बाद में फिर पीआर क्लेम करते हैं। अब ये चीज़ हिडन पिछले 10-15 साल से चलती आ रही थी, बट अब ये कनाडा गवर्नमेंट के सामने आ चुकी है। रिसेंट जो उनका आर्टिकल आया था उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही है अगर जनरल टर्म्स में हम बात करें। कनाडा को चाहिए अब स्किल लोग, मतलब जो एजुकेशन आप कनाडा करने जा रहे हो वो आप इस तरह से करो कि कल को उसमें एम्प्लॉयड हो सको। तो ये जो पे स्केल वाले काम है, इसको तो कनाडा अब रोकने जा रहा है, क्योंकि वो एलएमआईए को टफ करने जा रहा है। एलएमआईए का प्रोसेस वो इतना चैलेंजिंग कर देगा, एम्प्लॉयर्स को इतना लाइबल कर देगा कि जल्दी आपको एम्प्लॉयर ही नहीं मिलेगा जो इस तरह से आपके लिए पे रेट्स चला सके, पे रोल्स चला सके। एलएमआईए का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हर बंदा एकदम से एलएमआईए एम्प्लॉयर जो है वो नहीं ले पाएगा। तो आगे आने वाला जो समय होगा वो उन बच्चों का होगा जो बच्चे ना सिर्फ स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, बट वो उसी एजुकेशन में जा रहे हैं जिसमें वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, और वहाँ पर जाकर भी वो अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छे से काम करेंगे। अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली उनको जॉब्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप क्लास में जाके सोते हो, क्योंकि बाकी का टाइम आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, और फिर जब एग्जाम की टाइम होता है, असाइनमेंट का टाइम होता है, वो $100-200 की बात से बनाते हो और दे देते हो, तो मतलब दिमाग तो रह गया +2 का +2, उसमें तो कुछ अपग्रेड हुआ ही नहीं है। अब वो अपग्रेड कनाडा ने आपके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा इस तरह से।
और जो स्किल्ड में आएंगे वही कनाडा का फ्यूचर होंगे आगे वाले। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने क्या साफ कह दिया था कि जिनको हम पीआर दे सकेंगे गुड है, जिनको नहीं दे सकते उनके वापस भेजने का रास्ता भी स्पीड अप कर दो, फास्ट कर दो। इमिग्रेशन को ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए ऑलरेडी कह दिया गया है, जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे डिस्क्लोज होती जाएंगी सारी चेंजेस। तो इस चीज़ को समझो कि यहाँ से आपको जाना स्किल्ड कोर्सेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और इसे लेके सिर्फ एक स्ट्रिक्टनेस नहीं की कनाडा ने, उसके अगेंस्ट कुछ फैसिलिटीज़ भी ओपन की हैं। अब ऐसे कोर्सेज जो जॉब ओरिएंटेड हैं, जिनके अंदर जो लेबर शॉर्टेज है, जिनके अंदर कनाडा को वो लोग चाहिए, ऐसे कोर्सेज, ऐसी एजुकेशन कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट्स देते हैं, अब उनके पीछे आके फंडिंग फाइनेंस कंपनीज खड़ी हो गई हैं कि उन कंपनीज में जो भी स्टूडेंट पढ़ने आना चाहता है वो आ सकता है। उसको सिर्फ 25% फीस पे करनी होगी, बाकी की सारी फीस उसकी लोन के रूप में हो जाएगी। तो मतलब उसको वो पैसा वहां पर जाके 7 साल में वापस करना है। इमीडिएट प्रेशर नहीं है, कॉलेज की फीस पेड हो गई, चाहे 1 साल की पे करवा लो, 2 साल की करवा लो। इसके अगेंस्ट कोई आपसे सिक्योरिटी नहीं ली जा रही है, कोई आपसे चेक नहीं लिए जा रहे, कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं ली जा रही, कुछ भी नहीं। आपको कनाडा जाना है, आपका लोन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो चुका है। आप चाहे उसको जीआईसी के पैसे से वापस करते रहें थोड़ा थोड़ा करके, चाहे आप अपनी पार्ट टाइम जॉब से वापस करते रहें, लेकिन ये जो लोन फैसिलिटीज़ हैं ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो उन कोर्सेज में जा रहे हैं जो लेबर शॉर्टेज वाले कोर्सेज हैं, जिनके अंदर कनाडा को स्किल्ड लोग चाहिए। इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं, ट्रेड कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि आईटी के रिलेटेड कोई भी प्रोफेशंस हो गए, इंजीनियरिंग ट्रेड्स होगी, डेंटिस्ट के हो गए, नर्सिंग के हो गए, ये सब प्रोफेशनल्स हो गए। दूसरे हो गए ट्रेड वाले, ट्रेड में आपके कारपेंटर्स हो गए, ट्रेड में आपके वेल्डर्स हो गए, ट्रेड में आपके कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज हो गए। तो इस तरह के कोर्सेज उसमें जाएंगे। तो ऐसे कोर्सेज आपको चुनने, जिसके लिए ब्रॉडवे टीम आपको गाइड करेगी। ये लोन प्रोसेस के लिए भी ब्रॉडवे टीम आपको गाइड करेगी और आपको सिर्फ 3 लाख फीस देके आप यहाँ से जा सकोगे, बाकी की फीस वो कंपनी देगी। और वीज़ा आने के बाद, वहाँ पर पढ़ने के बाद, आपके पास टोटल वीज़ा आने के बाद 7 साल हैं उस लोन को वापस करने के लिए। तो कोई इमीडिएटली आपको वो पेमेंट वापस नहीं करनी है, किसी तरह का कोई प्रेशर भी उसे लेके नहीं है, किसी तरह की सिक्योरिटी भी आपकी उसको लेके नहीं है। सो ये सब फैसिलिटीज़ आप ले सकते हो। $75,000 तक का लोन ले सकते हो, लेकिन ये $75,000 आपको नहीं मिलेंगे, ये कॉलेज को मिलेंगे, ये आपकी फीस के रूप में जाएंगे। सो ये एक बड़ी फैसिलिटी है उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं कम पैसे के कारण कनाडा का सपना नहीं देख पा रहे हैं। तो अब पैसा उनके आड़े नहीं आएगा, उनको सिर्फ अपनी जीआईसी देनी है, 3 लाख देना है और बाकी की सारी फीस आपकी फाइनेंस हो जाएगी बिना किसी सिक्योरिटीज़ के। सो ब्रॉडवे टीम से मिलें और डिटेल्स को समझें और अपने प्रोफाइल्स को लेके आज ही अपनी एप्लीकेशंस को शुरू करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।